नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में यादव परेशानी में क्यों हैं? ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों बार बार ऐसी घटनाएं हो रही जिसमें ऐसा लग रहा है कि यादव पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि सबको एक आंख से देखे। किसी भी सरकार का, किसी भी प्रशासन का, किसी भी राज्य का जो सबसे प्राथमिक कर्तव्य होता है वो यही होता है कि आप राजा हो गए हैं तो आप किसी के लिए पूर्वाग्रह नहीं रह जाएगा। आप सभी को, वो आपका अपना हो पराया हो, आपको वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन एक आंख से देखिए, न्याय कीजिए। अगर एक आंख से नहीं भी देख रहे हैं, अगर कोई आपके अंदर पूर्वाग्रह भी है तो भी जब न्याय कीजिए, न्याय का टाइम आए तो उस पूर्वाग्रह को किनारे रख दीजिए। मगर यादवों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहा है कि यादव उत्तर प्रदेश में निशाने पर हैं? क्या यादव उत्तर प्रदेश में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या वो यादव समाज जिसका यूपी की राजनीति में, सामाजिक जीवन में बहुत ही अहम किरदार रहा है, सांस्कृतिक जीवन में बहुत ही अहम किरदार रहा है, वो आज बुरी तरह से हाशिए पर है? और अगर ऐसा हो रहा है, सवाल ही उठ रहा है, तो ये कहां से चल रही है ये सुई? इसके शीर्ष पर कौन है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और आज आपको हम दिखा रहे हैं सिलसिलेवार हम दिखाने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि यादव निशाने पर हैं। यह सवाल क्यों उठ रहा है? अभी यह हाल की घटना है। यह घटना है फतेहपुर की। फतेहपुर में एक चाय वाला, नाम आर्यन यादव, अखिलेश यादव ने बुलाया, पीतल का पतीला गिफ्ट किया और बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब आप सुनेंगे आर्यन यादव की कहानी तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, सपा हो, बसपा हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, चलिए बीजेपी की हो, क्या स्टेट या उसका कोई ऑर्गन, कोई भी हिस्सा, कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग ऐसा कर सकता है? अखिलेश यादव, ये जो लड़का है आर्यन यादव, फतेहपुर जाते हैं, इसकी दुकान के पास रुकते हैं, चाय की दुकान लगाता है और यहां पर वो चाय पीते हैं और ये चर्चा में आ जाता है। उसके बाद की कहानी क्या हो रही है? जानकारी मिल रही है कि यहां पर फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी आए, दुकान पर चाय की पत्ती का सैंपल लिया और बोला कि जब से, ये कह रहा है कि जब से अखिलेश यादव चाय पीकर गए हैं तब से मेरे यहां यही चल रहा है, कोई आके दबंगई कर जाता है। हमसे यह भी कहा गया कि तुम गुंडा समझने लगे हो क्या अपने आप को, अखिलेश यादव से मिल लिए हो। सवाल ये उठता है कि ये फूड एंड सेफ्टी विभाग कितनी चाय की दुकानों पे छानबीन करता है, कितनी? और कहा क्या गया कि एल्युमिनियम में चाय बनाते हो और हम सैंपल भरकर ले जाएंगे। आप खुद कल्पना कीजिए कि आपने कहां देखा अभी तक कि चाय की दुकान पर फूड एंड सेफ्टी वाले पहुंचे हों और एल्युमिनियम या पीतल इसको चेक किया हो। कितनी जगहों पर ऐसी कोई ड्राइव चलती है? अखिलेश यादव मिलकर के जाते हैं, आर्यन यादव चाय पिलाता है, चर्चा में आता है और उसके बाद से आप उस पर लागू हो जाते हैं, नोटिस दे रहे हैं, रेड कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? और उसके बाद अखिलेश यादव ने इसको बुलाया और बुला करके कहा कि हम पूरी मदद करेंगे। अभी देखिए फतेहपुर में जिस चाय वाले आर्यन क्या पहुंचे थे अखिलेश यादव, उसने दुकान बंद कर दी है। वो तस्वीर है जब अखिलेश यादव आर्यन यादव के पास पहुंचे थे। ये चाय दे रहा है फतेहपुर में, 2 महीना पहले पहुंचे थे। शेषमन की फेमस चाय की दुकान है। शेषमन यादव के बेटे आर्यन ने 2 कप चाय पिलाई थी, सीएम ने तारीफ की थी। ये तस्वीर जहन में है लोगों के, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में रही थी। सवाल यह है कि यहां पर क्यों पहुंच गए फूड एंड सेफ्टी वाले? क्या सिर्फ इसी चाय की स्टॉल पर उनको जाकर के जांच पड़ताल करने का आदेश दिया गया था? पूरे प्रदेश में यही एक स्टॉल मिली थी क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव पहुंचे, और क्या इसलिए क्योंकि ये आर्यन यादव की टी स्टॉल है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर 1-2 वाकया होता तो सवाल कभी नहीं होता, लेकिन जब सिलसिला हो जाए और जो राज्य का जो मुखिया है वो खुद सवालों के घेरे में आ जाए, मुखिया क्या कह रहा है, ये चीजें कैसी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राज्य की बाकी मशीनरी है, फूड सेफ्टी से लेकर दूसरे जो महकमे हैं, वो मुखिया की ओर देखते हैं? मुखिया की सोच क्या है, मुखिया की राय क्या है, मुखिया किस बात से प्रसन्न होंगे, किस बात से हर्षित होंगे, गदगद होंगे, प्रमुदित होंगे, किस बात से मुखिया की उनके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ेगी? सवाल उठ रहा है, क्या यह वजह है कि ये सब
चीजें की जा रही हैं। यह भी हो सकता है किसी ने कहा ना हो ये करने के लिए, फूड एंड सेफ्टी वाले अपने आप पहुंच गए हो, पर क्यों पहुंचे होंगे? क्या इसलिए कि वो किसी की नजरों में, उनकी किसी की गुडबुक में आ जाएंगे, अच्छी रेटिंग हो जाएगी, आने वाले वक्त में बेहतर होगा उनके लिए? ये कैसी मानसिकता इस प्रदेश में चली गई हो? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यादव परेशान क्यों हैं, यादव निशाने पर क्यों, ये तो सवाल उठेगा ही उठेगा, उठ रहा है सवाल ये। अब इसके बाद अगली कहानी आप सिलसिलेवार देखते जाइए, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये कहानी आपको याद होगी, आप भूल नहीं सकते इसको। ये क्या है हेडलाइन? मैं निर्दोष हूं, यादव होने के चलते फंसाया, अखिलेश से मिलकर बोला बारिश कांड का आरोपी। गोमती नगर में आपको याद होगा, ये बात है 2024 की। गोमती नगर में बारिश के महीने में एक छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया था। मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसमें पवन यादव भी शामिल था। अब जवान के आने के बाद वो अखिलेश यादव से मिला, उसने कहा मैं निर्दोष हूं, मैं वहां था ही नहीं। उसने कहा आप सीसीटीवी निकाल लीजिए, दिखाइए मैं कहां था, चैलेंज दिया, और आज तक वो सीसीटीवी सामने नहीं आया। ये भी एक फैक्ट है जहां पर पवन यादव दिख रहा हो, ये सवाल उठा। अब मुद्दा ये कि पवन यादव हो सकता है मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस हो सकता है, हम मान लेते हैं, इतना एडवांटेज दे भी सकते हैं, चलिए आपसे गलती हुई होगी। अगर गलती हुई है तो गलती सुधारनी चाहिए थी, गलती माननी चाहिए थी अगर हुई है तो। दूसरी बात यह है कि ये गंगा बह कहां से रही है? अगली स्लाइड आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहां से बह रही है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी तो बुलेट ट्रेन चलेगी। ये किसने कहा था? ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। किस मामले में कहा था? ये जो लखनऊ में बारिश में छेड़छाड़ का मामला आया था, इसमें 14 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उसमें से 2 के नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने और कहा इनकी तो बुलेट ट्रेन चलेगी, सद्भावना बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और इनके नाम क्या थे? देखिए, सद्भावना ट्रेन ही बुलेट ट्रेन चलेगी। पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, MY, एक मुस्लिम एक यादव, 14 गिरफ्तार, और उसमें से 2 के नाम ले रहे हैं आप, एक मुस्लिम एक यादव। वही सवाल है कि कौन सी सोच है, और क्या इसी तरह की बातों से नीचे मैसेज जाता है और उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? कितनी बड़ी आबादी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रही है, ये कौन कर रहा है? किससे पूछ के आप कर रहे हैं? क्या ये ऊपर से कहा गया ऐसा करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति विशेष की ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके बाद अगली कहानी देखिए, ये देखिए, ये एक और बहुत चर्चा की बात है, चंदौली का एक मामला। ये आज तक की रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्या लिखा है? कौन थे राजकुमार यादव जिनकी दिन दहाड़े हत्या पर अखिलेश ने यूपी सरकार पर लगाया ठाकुरवाद का आरोप? देखिए, ठाकुरवाद का आरोप, हम जो शुरू से कह रहे हैं, ये ठाकुरवाद, यादववाद, ये कहां से आ रहा है? सरकार के अपने एक्शन से इनके सवाल उठ रहे हैं। आप इस सच्चाई को झुटला नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ठाकुरवाद का सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ठाकुरवाद का सवाल उठ रहा है, गली गली में, कूचे कूचे और मोहल्ले में उठ रहा है, विपक्ष का नेता उठा रहा है, नाम लेकर अखबारों में हेडलाइन में छप रहा है, तो विमर्श क्यों नहीं होगा? और उसके पर्याप्त कारण सामने आ रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव ने यह कहा कि ये मुट्टन यादव की हत्या का मामला था, अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सारे सबूत मौजूद हैं, सिवाय शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति के। सत्ता सजाती और पुलिस का गठजोड़ साजिश रचकर जाति देखकर हत्या करवा रहा है। जाति देख करके हत्याएं करवा जा रही है। सत्ता सजाती यानी कि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं उनके सजाती, और संक्षेप में समझें, योगी आदित्यनाथ के सजाती। और यहां पर लिखा है ठाकुरवाद का आरोप। अखिलेश यादव को कहना पड़ गया ठाकुरवाद डंके की चोट पर। और आप सोचिए, सवाल नहीं उठ रहा है कि सोच कहां से आती है। एक पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया था कि आप पर तो आरोप लगते हैं ठाकुरवाद के और ठाकुरों की छत्री राजनीति करने के, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा मुझे इस बात का कोई अफसोस थोड़ी ना कि मैं छत्री कुल में जन्मा हूं, और यहां तक कहा कि भगवान भी इसमें जन्मे हैं। तो सवाल यह उठा कि भगवान किसी जाति के होते हैं क्या? भगवान किसी खास पहचान के मोहताज होते हैं या भगवान सबके होते हैं? आखिरकार ये कौन सी सोच है जो भगवान को भी जात के दायरे में घेर लेती है, कवर कर लेती है? यानी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस मानसिकता के साथ शासन कर रहे हैं? और आप तो पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर की पहली शर्त होती है कि व्यक्ति विराट होता है, उसका बड़ी सोच होती है, उसकी एक विस्तृत विचारधारा होती है। वो समष्टि को सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
इस आधार पे काम करता है कि जगती ही हमारा कुटुंब है, सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, ये उसकी सोच होनी चाहिए। तो एक पीठाधीश्वर ये कैसे कह सकता है कि भगवान भी इसी में जन्मे, जात में मुझे गर्व है? भगवान, अब ऐसे कोई कह दे श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी हैं, तो उसमें यादव गर्व करने लगे। श्री कृष्ण भगवान क्या यादवों के भगवान है? सबके भगवान हैं। भगवान श्री राम क्या क्षत्रियों के भगवान है? वो सबके भगवान हैं। भगवान परशुराम क्या ब्राह्मणों के भगवान है? वो सबके भगवान हैं। ये कौन दिमाग में लाता है कि आप भगवान को भी जात के खांचे में ला दो? इसका मतलब ये कि दिमाग में क्या चल रहा है, और ये क्या उसी का रिफ्लेक्शन है क्या जो जमीन पे आ रहा है? ये जो अखिलेश यादव ने कहा है, सवाल उठ रहा है कि ये क्यों ऐसे हालात आ रहे हैं। अभी देखिए, यादव जी की लव स्टोरी, इस फिल्म को कैसे यार रिलीज हो रही है? यूपी में घमासान मचा है। और आप देखिए 2026 21 फरवरी 2026, 21 फरवरी को यादव जी की लव स्टोरी फिल्म आती है। लड़की यादव होती है और लड़का मुस्लिम होता है। पहली दृष्टि में लग रहा है कि एकदम मैसेज देने के लिए फिल्म है। सवाल यह है कि ये किसने इजाजत दी? फर्ज कीजिए यादव जी की लव स्टोरी की जगह कोई और जाति होती, कोई ऐसी जाति होती जहां पर जैसे ही आप नाम लेते वैसे ही तमाम सजाती सेनाएं आ जाती, मोर्चे पे बवाल काट देती, फिर क्या होता? सवाल यह है कि किसने ये सोचा और किसने ऐसे होने दिया? क्यों नहीं रोका गया ये सब होने से? आप एक खास समाज को टारगेट कैसे कर सकते हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसके बाद अगली कहानी, अब ये देखिए, पुलिस, अब मतलब योगी आदित्यनाथ, हैरानी ये होती है कि ऐसी चीजों को पॉइंट आउट क्यों करते हैं जहां एक समाज दिखता है पीछे खड़ा हुआ, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन दिखता है। ये क्यों होता है? ये सवाल है। कब सिर्फ का मामला हुआ, बड़ा उसमें सवाल उठा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इसमें सजाती का सवाल खूब उठा, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा है, क्यों नहीं यहां पर गैंगस्टर लग रहा है, कुर्की जब्ती यहां क्यों नहीं हो रही कब सिर्फ के मामले में, कौन कौन किरदार हैं उसमें, किसको बचाया जा रहा है? तो उसका काउंटर क्या किया गया? योगी ने अखिलेश यादव के साथ जिसकी दिखाई थी तस्वीर, उसे कब सिर्फ मामले में पुलिस ने क्या गिरफ्तार। अब योगी ने अखिलेश के साथ में किसकी तस्वीर दिखाई? अब आप देखिए, योगी ने जो तस्वीर दिखाई, नाम है अमित यादव, वाराणसी के मैदागंज निवासी। अब योगी अमित यादव की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें कितने कैरेक्टर हैं? शुभम जायसवाल अभी तक फरार है। क्यों नहीं योगी ने शुभम जायसवाल की तस्वीर दिखाई अभी तक कि शुभम जायसवाल की तस्वीर, मेन मास्टरमाइंड फरार है, दुबई बैठा है कि कहां गया है पता ही नहीं। योगी शुभम जायसवाल की तस्वीर लेकर नहीं आए। योगी अमित टाटा की तस्वीर नहीं दिखाई। योगी आलोक सिंह की तस्वीर नहीं दिखाए, एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही जो इस समय जेल में है, लेकिन क्या उसकी कोठी है शानदार, वहां बुलडोजर नहीं चला। और योगी ने नाम किसका लिया? अमित यादव का नाम लिया। अमित यादव आरोपी, आप एक्शन लीजिए, किसने रोका है? लेकिन योगी आदित्यनाथ को अमित यादव की तस्वीर ही दिखाई पड़ी, बाकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई पड़ी? यह भी एक सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप सत्ता संभाल रहे हैं तो इन चीजों से बचना चाहिए। अब यादव समाज, उसका आप राजनीतिक पॉलिटिकल स्टैंडिंग समझ लीजिए। यूपी की राजनीति का देश की राजनीति में भी अहम किरदार है यादव समाज, लेकिन यूपी में तो विशेषकर बहुत ही अहम है किरदार यादव समाज यूपी में। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स रही है, उसमें ये समाज प्रदेश से लेकर के देश तक राजनीति के सेंटर में आ चुका है, कई बार आ चुका है। जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसमें आ चुका है। अभी देखिए, एक मैं आपको रिपोर्ट की हवाला दे रहा हूं। ये जो है जाति जनगणना का जो मामला है, इसमें एक रिपोर्ट हुई थी, वो थी राजनाथ सिंह के जमाने में, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम हुआ करते थे बीजेपी के। तो उस समय जब राजनाथ सिंह के कार्यकाल में 2001 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, और उसमें क्या पाया गया था? प्रदेश की पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक 19.4% हिस्सेदारी यादवों की है। सर्वाधिक 20% के करीब ओबीसी में यादव हैं। ये हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट और बीजेपी के टाइम में रिपोर्ट आई थी, इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद भी अगर आप ये मैसेजिंग कर रहे हैं, बार बार ये कहानी सामने आ रही है कि पर्टिकुलर घेरे में है, पर्टिकुलर समाज घेरे में है, पर्टिकुलर समाज का व्यक्ति घेरे में, तो ये सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होगा कि फिर सवाल उठाया जाएगा कि दूसरी तरफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं? खनन कौन कर रहा है? अभी हाल ही में झांसी के बीजेपी सांसद ने कहा कि जो बुंदेलखंड का इलाका है,
वहां खनन माफिया काबिज हैं और उनका ऐसे खनन माफियाओं को हम राज सपूत कहते हैं। अब वो राज सपूत किसे कह रहे थे, किसको समझ में नहीं आ रहा है। वहां एक्शन क्यों नहीं होता, सवाल उठता है। ये मिर्जापुर में, चंदौली में, सोनभद्र में माइंस किसके पास है, कौन वहां पर खनन कर रहा है, क्यों नहीं वहां पर एक्शन ले रहे हैं आप। कब सिर्फ में किसका नाम आया था, आपने क्या एक्शन लिया। ये जो एनकाउंटर बुलडोजर चल रहे हैं वो कहां चल रहे हैं और कहां नहीं चल रहे हैं, ये क्यों बार बार हो रहा है, ये सारे सवाल हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यादव समाज उत्तर प्रदेश में परेशान है और क्या आप किसी शासक से यह अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे कठिन सवालों को, ऐसे जटिल सवालों को और ऐसे तीखे सवालों को इग्नोर करके आगे बढ़ेगा और उसी ढर्रे पर चलेगा जहां उसे बतौर मुखिया नहीं चलना चाहिए। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में 2027 के चुनाव बहुत ही नजदीक है और चुनाव से पहले का ये यक्ष प्रश्न बन चुका है कि क्या यूपी में यादव निशाने पर हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।